हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार आईएनडी स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 जो आपका 20 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। और आपके लिए लेकर आ गए आज के सेशन में टीसीएस के द्वारा जो भी प्रश्न पिछले 2008 से लेकर के अब तक के जो भी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं टीसीएस के द्वारा हर एक शिफ्टों में एसएससी जीडी के परीक्षा में उन सारे क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में आपके लिए संपूर्ण निचोड़ प्रश्नों का संग्रह करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इस बार वर्दी लेना है तो जी हाँ दोस्तों, आप हमारे साथ में क्लास को अंत तक देखेंगे। सारे क्वेश्चन को कॉपी और पेन लेकर के सभी लोग लिख लेंगे। और आज की क्लास आपको जो है टेस्ट के तौर पे एक क्लास दिया जा रहा है। सभी लोगों को अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में आज बताना है। आप कितना प्रश्नों को सही कर पाए हैं, कितना प्रश्न गलत कर पाए, सभी लोग बताएंगे स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में ईमानदारी पूर्वक से। तो क्लास में देर न करते हुए आगे चलेंगे। उससे पहले आप लोगों से एकमात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है, एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके सभी लोग ऑल पे सेट कर लेंगे। तो चलिए पहला नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया प्रश्न है कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है। बताएंगे राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है। तो याद रखेंगे नई दिल्ली में जो है स्थित है। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेंगे ऑप्शन ए। सभी लोग बताएंगे स्कोर आज के सेशन में टेस्ट के तौर पे आप लोग को क्लास रखा गया है। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। बताएंगे सभी लोग सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल जो पुरस्कार है कब प्राप्त हुआ था। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1930 में याद रखेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला सवाल देखेंगे, लगातार इन सारे प्रश्नों को टीसीएस के द्वारा लगातार पूछे गए हैं। सभी लोग याद रखेंगे रडार का आविष्कारक कौन थे। याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर रॉबर्ट वाटसन। याद रखेंगे ऑप्शन ए है राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, सरकारिया आयोग की स्थापना कब हुई। बताएंगे सभी लोग। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी का कोई सा भी परीक्षा हो, सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है जिस एग्ज़ाम में जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे आज के सेशन को। कॉपी पेन लेकर सारे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे क्या रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे 1983 राइट आंसर है। याद रखेंगे 1983। अगला सवाल देखेंगे कि सलालजल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो सभी लोग याद रखेंगे सलालजल विद्युत परियोजना जम्मू एंड कश्मीर। याद रखेंगे ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि मनु स्मृति किससे संबंधित है। बताएंगे सभी लोग मनु स्मृति किससे संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन धार्मिक ग्रंथ से याद रखेंगे, ऑप्शन ए है राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। पूछे गए प्रश्न आपके पेपर में ध्यान में रखेंगे आप लोग। सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे और सभी लोग सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए इससे भी और बेहतरीन सेशन लेकर आने के लिए। अंग्रेज शासक के चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था। तो सभी लोग याद रखेंगे मुंबई दहेज में दिया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी। आप लोग याद रखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से है। याद रखेंगे शेर शाह के द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड जो है पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी। बताएंगे पंजाब को किसके साथ जोड़ती है। तो याद रखेंगे कोलकाता है राइट आंसर। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे। महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम के दृष्टि से है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे कि राष्ट्रीय मंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। याद रखेंगे राष्ट्रीय मंडल के महासचिव चुने जाने वाले पहले जो भारतीय कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे। महत्वपूर्ण सवाल है, कमलेश शर्मा। याद रखेंगे ऑप्शन बी राइट आंसर है। याद रखेंगे सारे सवाल का उत्तर आपको याद रखना है। देखिए 10 नंबर सवाल है,
पूरे 50 क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे हम लोग, और आप सभी लोग रोजाना क्लास में जुड़ेंगे हमारे साथ में। देखिए प्रश्न है कि मत पत्रों का सबसे पहले जो है किसने प्रयोग किया था। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है, यूनान के द्वारा जो है सबसे पहले किया गया था, याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, टेस्ट के तौर पे जो है ये क्लास आपके लिए है, और बताएंगे आप लोग कि कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं, सभी लोग बताएंगे। देखिए प्रश्न है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। तो हथकरघा उद्योग है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि वन महोत्सव किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे वन महोत्सव किससे संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी है राइट आंसर, पेड़ लगाने से, याद रखेंगे सही जवाब। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर सवाल है कि सुनामी का जो मुख्य कारण है क्या है। तो याद रखेंगे सुनामी का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन समुद्री सतह पे भूकंप है, याद रखेंगे सी राइट आंसर है, सी राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर सवाल है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो सभी लोग याद रखेंगे भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो सभी लोग याद रखेंगे भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। याद रखेंगे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे भारत के महान्यवादी, सभी लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे लगातार प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी जीडी के परीक्षा में, आप सभी लोग को याद रखना है ध्यानपूर्वक। अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है, बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है। भूमध्य रेखा, 0 देशांतर या 90 पूर्वी देशांतर। तो आप लोगों को याद रखना है एग्ज़ाम में जाने से पहले 20 फरवरी से आपका जो पेपर है स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही जो है आपको जनवरी जो है पूरा आप लोगों को वीक समय मिला है, मंथ जनवरी 1 मंथ, और उसके बाद आपको जो है समय नहीं मिल पाएगा क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पाता है फरवरी में। तो सभी लोग अभी से तैयारी में लगे रहिए। अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे 180 देशांतर, सभी लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह जो कथन है किसका था। सभी लोग याद रखेंगे भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का, महात्मा गांधी, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी है राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि राइबोसोम बना होता है। याद रखेंगे राइबोसोम किससे बना होता है। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे जिन लोगों ने सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, प्रोटीन से बना होता है राइबोसोम, सभी लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे जुलाई से जून, क्या है तो जुलाई से जून, जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं यानी ऑप्शन बी आप लोग बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे ऑप्शन बी है सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे कि भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी। तो सभी लोग याद रखेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण, ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे। लगातार ये प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सभी लोग याद रखेंगे। अगर आप यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए। बुल एवं बियर शब्दावली का संबंध किससे है। तो याद रखेंगे बुल एवं बियर शब्दावली का जो संबंध है, सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में बेल आइकन प्रेस करके आप लोग ऑल करना ना भूलिएगा, क्योंकि सारे क्लास का जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए, हर एक जानकारी को नोटिफिकेशन। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे स्टॉक बाजार, ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि पेंडुलम के चंद्रमा पे ले जाने पर उसके समय की अवधि क्या होगी। तो सभी लोग याद रखेंगे
उसका जो समय की अवधि है ये बढ़ जाएगी। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे कि संविधान लागू होने के पश्चात अब तक के कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं। तो सभी लोग याद रखेंगे अब तक के कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए कि वित्त आयोग का जो गठन है किया जाता है, बताएंगे वित्त आयोग का गठन किया जाता है। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी है 5 वर्ष, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल देखिए यहाँ पे जो लगातार पूछे गए हैं, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है, बताएंगे एसएससी जीडी की परीक्षा में लगातार पूछे गए प्रश्न हैं। सभी लोग याद रखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला सवाल देखिए यहाँ पे सारे लोग बताएंगे ईमानदारी पूर्वक आज के सेशन में आपका जो टारगेट है ये कितना टारगेट रहा है, बताएंगे सभी लोग। देखिए लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, याद रखेंगे। सारे प्रश्न का उत्तर आपको याद रखना है। सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गए हैं। यहाँ से पेपर में आपको देखने को मिलेंगे डायरेक्ट प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे अनिश्चित काल के लिए ऑप्शन सी है राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए कि प्राचीन काल में आर्यों के लिए जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन है क्या था। तो सभी लोग याद रखेंगे जीविका मुख्य साधन क्या था। यहाँ पे जिन लोगों ने बता रहे दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे, शिकार करना, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितने थे, याद रखेंगे, संख्या कितने थे। तो आप लोग इसे याद रखेंगे ऑप्शन सी है राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे किसने प्रतिपादित किया कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य असमर्थ होता है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। तो तांत्रिका जो है ऑप्शन डी दिया हुआ है, बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग इसे याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के लिए। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न क्या करा है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रोजाना हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि कम समय में बेहतरीन और शानदार प्रश्न कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देख पाएँ। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है, सॉरी ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, भागवत ने, याद रखेंगे, ऑप्शन ए है राइट आंसर। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि निम्न में से कौन प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं थे। तो याद रखेंगे कौन संबंधित नहीं थे, यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे भास्कराचार्य, यानी ऑप्शन यहाँ पे जो बी है बिल्कुल राइट आंसर होता है। सभी लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, चरक संहिता नामक जो है पुस्तक किस विषय से संबंधित है, याद रखेंगे, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, सारे पीडीएफ आपको वहाँ पे दिया जाता है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप लोग टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो आप लोग व्हाट्सअप चैनल बनाए हुए हैं, सभी लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं व्हाट्सअप चैनल से, महत्वपूर्ण जानकारी वहाँ पे आप लोगों को दिया जाता है। देखिए प्रश्न है कि चरक संहिता नामक पुस्तक के विषय से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे चिकित्सा से संबंधित है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे सिखों की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे सिखों की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, ऑप्शन सी याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है, ऑप्शन सी होता है राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे सिखों का मक्का किस शहर को कहा जाता है, याद रखेंगे, सिखों का मक्का किस शहर को कहा जाता है, ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, लाहौर सही जवाब है, याद रखेंगे। महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़े गए पांचवा व्रत कौन था। तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे,
सही जवाब है ऑप्शन ए याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, कम समय में ज़्यादा प्रश्न। वर्धमान महावीर के माँ का नाम क्या था? सभी लोग याद रखेंगे वर्धमान महावीर के माँ के नाम क्या था? तो याद रखेंगे त्रिशला। ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे सभी लोग। अगला सवाल देखिए यहाँ पे लगातार पूछे गए प्रश्न है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब जो है विभाजित हुआ था? तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय। सही जवाब है ऑप्शन ए। इन सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे और इतना प्रश्न आप लोग को जो कराया गया है सभी लोग ईमानदारी पूर्वक बताएंगे कि आज के टेस्ट क्लास में आप लोग कितना स्कोर कर पाए हैं, ईमानदारी पूर्वक बता दीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन सेशन के साथ।